हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे यूनिट 5 की टॉपिक हम करेंगे कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कार्बोकैटायन क्या होते हैं। स्पीशीज़ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो स्पीशीज़ कार्बन और हाइड्रोजन की, और कार्बन एंड अदर मोनोवैलेंट एटम, और कोई भी अदर मोनोवैलेंट एटम हो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, कार्बन एंड इट है 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, एग्जाम्पल होता है CH3। ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन हो गए, जैसे सारे एग्जाम्पल हैं, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, टी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं सब में। ठीक है, और मोनोवैलेंट एटम होगा कोई भी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन सी है, कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इट हैज़ डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो होती है डिफिशियंसी होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कार्बोकैटायन आर लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। कार्बोकैटायन जो होता है लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन आर फॉर्म बाय हेट्रोलाइटिक फ्यूजन फॉर्म अटैकिंग अ रिएजेंट। कार्बोकैटायन जो होता है फॉर्म होता है बाय हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से। ठीक है, कोई भी रिएजेंट जब अटैक करता है, दे रिएक्ट विद नेगेटिव चार्ज आयन, इट मीन्स न्यूक्लियोफिल। अगर वो रिएक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज आयन से तो वो न्यूक्लियोफिल है। ठीक है, ऑन अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, कोई अगर वो अटैच हो रहा है इलेक्ट्रॉन से किसी भी ड्राइंग ग्रुप से, देयरफॉर रिएक्टिविटी जो होगी कार्बोकैटायन की इंक्रीज हो जाएगी, और अटैचमेंट होगा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से, देयर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कार्बोकैटायन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल कार्बोकैटायन, सेकेंडरी अल्काइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी अल्काइल कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन पढ़ते हैं कार्बोकैटायन कार्बोनियम आयन का। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड गिव्स राइज टू कार्बोनियम आयन। जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होते हैं वो राइज करते हैं, बनाते हैं कार्बोनियम आयन को। हेट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट बाय सेवरल मेथड, और हेट्रोलाइसिस जो होती है वो सेवरल मेथड से हो सकती है, जैसे कि डायरेक्ट आयनाइजेशन से। ठीक है, इन विच ग्रुप लीव सबस्ट्रेट विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ हाईली पोलर सॉल्वेंट मीडियम होना चाहिए, और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जरूरी होता है इसके लिए। रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है, और सो द आयन फॉर्म होता है, आयन जो फॉर्म होता है वो रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, CH3Br है, तो क्या हुआ हमारा, जब हमने Ag का रिएक्शन कराया तो जब हमने तो CH3Br है, तो जब हमने Ag का इन्वॉल्वमेंट करा तो AgBr हो गया और CH3 अलग हो गया। ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ एसिड टू मल्टीपल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड से। ठीक है, उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पीशीज जो होती है डिकम्पोज हो जाती है, प्रोड्यूस करती है कार्बोनियम आयन को। ठीक है, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन आयन, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बन आयन का। ठीक है, इन विच कार्बन आयन रीअरेंज टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, जैसे कि इसमें था। तो क्या हुआ, इसमें वो एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, तो क्या हो गया CH3 हो गया हमारे यहाँ पे। तो ये रिएक्शन थोड़ी चेंज हो गई और मोर स्टेबल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। कार्बोनियम आयंस आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेंस मे बी लुक्ड अपॉन एज लूज एसिड, दे अंडरगो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसमें बोला है कि कार्बन आयन जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज है, वो एक्सेप्ट कर लेती है इलेक्ट्रॉन और मे बी लुक्ड अपॉन द लूज एसिड। ये जो होती है वो 4 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि पहला रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन विद एन एनायन। ठीक है, एनायन को कॉम्बिनेशन करके हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन का इन विच अ स्टेबल अनसेचुरेटेड कंपाउंड इन फॉर्म, जिसमें स्टेबल अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड हो इंस्टेंट आइसोप्रोपाइल कैटायन में, और दे एक प्रोटॉन टू फॉर्म प्रोपिलीन। ठीक है, जैसे कि प्रोपिलीन बन गया इसमें। नेक्स्ट है एडिशन टू अ मल्टीपल बॉन्ड, एडिशन हो मल्टीपल बॉन्ड का। इन केस ऑफ अनादर कैटायन इज फॉर्म, जिसके इस केस में अनादर कैटायन जो होता है फॉर्म्ड होता है, जिसमें प्रोड्यूस करते हैं स्टेबल कंपाउंड अनादर रिएक्शन से। ठीक है, फिर आता है रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन, जैसे उसमें था पहले भी पढ़ा हमने। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की जो वो असेंड होती है बाय कंसीडरिंग alkyl कार्बोनियम आयन आर वेल एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट्स। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरह स्टेबिलिटी एल्काइल कार्बोनियम की। ठीक है, स्टेबिलिटी जो होगी एल्काइल बेंजाइल कैटायन की, the stability of allyl and benzyl cation are formed to be high conjugative effect can be explained their stability। जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन एटम का बियर कर सकता है पॉजिटिव चार्ज और मोर स्टेबल हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पर ये लेस इफेक्टिव होगा, लेस स्टेबिलिटी होगी इसमें। ठीक है, तो मोर पोलर, नेक्स्ट है द मोर पोलर सॉल्वेंट, जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा वो मोर स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की। ठीक है, थ्रू सॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बीन। ठीक है, तो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।